हेलो नमस्कार, बकौली नई क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। हिंदी में अलंकार का फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ा दिया था। उसमें हमने मतलब कि शब्द अलंकार बता दिए थे, उसके प्रकार बता दिए थे। आज हम अर्थ अलंकार के बारे में बताएंगे। अलंकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये अधिकतर यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और यूपीएससी या यूपीपीसीएस हर एक एग्ज़ाम में, बैंक, एसएससी हर एग्ज़ाम में अलंकार आता है और 3-4 नंबर फिक्स हो जाते हैं। इसी के साथ अब हम जो एग्ज़ाम में जिस तरह से आता है उस हिसाब से पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, अलंकार होता है क्या है? अलंकार अलम धन कार, मतलब कि अलम का मतलब होता है गहना। जैसे कोई गहना पहनता है तो वो गहना पहनता है तो वो शरीर की शोभा बढ़ाता है। उसी तरह अलंकार, कोई कविता या कोई कवि कविता लिखता है तो अलंकार का प्रयोग करता है। तो जब अलंकार का प्रयोग करता है तो वो एक गहने के समान होता है कि जितना ज़्यादा अलंकार का प्रयोग करके अच्छे से कविता बनाई जाएगी वो उतना ही अच्छी होगी और बहुत ही अच्छे से दिखाई देगी। इसी के साथ अलंकार होते कितने प्रकार के? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार व एक उभयालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जिसमें जिस कविता में शब्दों का प्रयोग हो उसे हम क्या बोलते हैं? शब्दालंकार होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तुम्हारा अनुप्रास अलंकार, एक यमक अलंकार और एक श्लेष अलंकार। जो अनुप्रास अलंकार होता है वो व्यंजन का प्रयोग होता है। उसमें क्या होता है? जो बार बार व्यंजनों की आवृत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। लेकिन अगर उसी में यमक अलंकार की बात की जाए तो उसमें जितने बार शब्द लिखे होंगे उनके शब्द के उतनी ही बार अर्थ अलग अलग होगा, तो यमक अलंकार कहते हैं। अगर श्लेष अलंकार की बात करते हैं तो वो शब्द एक ही बार लिखा होगा लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा, इसलिए उसे क्या बोलेंगे? श्लेष अलंकार। ये हमने शब्दालंकार में बता दिए थे। अब इसके बाद आते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार जिस कविता में अर्थ का प्रयोग हो, शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, अर्थ का प्रयोग किया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? अर्थालंकार बोलेंगे। अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं ये यहाँ पे देख सकते हैं। अर्थालंकार के रूपक अलंकार, उपमा अलंकार व उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। अब उभयालंकार। उभयालंकार क्या होता है? शब्द और अर्थ जब दोनों का सौंदर्य बताए किसी कविता में तो उसे क्या बोलते हैं? उभयालंकार बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थालंकार कितने प्रकार के? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपक क्या है वो अभी हम बताएंगे और इसी के साथ पहले हम कुछ चीज़ें बता देते हैं, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो चीज़ें उपमान और उपमेय इसकी ही भेद रहित, इसी के समानता और इसी की कल्पना करने वाला ही मतलब इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए उपमान और उपमेय को बताना बहुत ज़रूरी है। उपमान क्या होता है कि प्रसिद्ध चीज़, जैसे चंद्रमा। अब कोई चंद्रमा से तुलना करेगा या चंद्रमा की विशेषता एक साधारण चीज़ से कर देगा, एक साधारण चीज़ से तुलना कर देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रसिद्ध चीज़ को हम बोलेंगे चंद्रमा। चंद्रमा मतलब प्रसिद्ध चीज़। और जो उपमेय, जो छोटी चीज़ है, जैसे चंद्र खिलौना, तो अब खिलौना को किससे उपयोग की जाए? चंद्रमा से। तो वहाँ पे क्या होगा? चंद्र तो चंद्रमा तो हो गया क्या? प्रसिद्ध चीज़ हो गई। और जबकि खिलौना क्या एक साधारण चीज़ है तो वो क्या हो गया? उपमेय हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो उपमान किसको कहा गया? जो प्रसिद्ध चीज़ हो। और उपमेय किसको कहा गया? जो मतलब साधारण सी चीज़ हो उसको कहा गया। अब इसी का प्रयोग हर जगह पे होगा, रूपक अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में और उपमा अलंकार में। आप देख सकते हैं कि जैसे दिया हुआ है कि चंद्रमुख, तो चंद्रमा क्या है? हमने ये अभी बताया कि चंद्रमा क्या है? उपमान है। और जबकि मुख क्या है? उपमेय है। ये चीज़ का प्रयोग होगा। अब इसमें देखते हैं रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार जब किसी उपमान उपमेय में अभेद रहित आरोप किया जाए या किसी के मतलब एक दूसरे के अभेद रहित कि बिल्कुल एक ही से बोले, एक सा बोले, तो उसे क्या बोलेंगे? रूपक अलंकार बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है कि चंद्र खिलौना, चंद्र और खिलौना
ये दोनों को क्या कर दिया, एक साथ कर दिया, मतलब बिल्कुल चंद्र खिलौना। जैसे कह दिया जाए कि मेरा बेटा शेर है, तो उसने बता दिया कि बेटा शेर है। उसने ये नहीं कहा कि बेटा जैसा शेर है, ये नहीं कहा, उसने कहा बेटा शेर है। तो इसी तरह कहा कि चंद्र खिलौना, तो ये जब ऐसा कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा। ये अभेद आरोप करता है। तो इसे जैसे दिया एग्जाम्पल, चंद्र खिलौना, चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, उपमान है, और खिलौना क्या है, उपमेय, मतलब साधारण चीज़ है। तो इसे क्या बोलेंगे, रूपक अलंकार बोलेंगे। अगर इसी को उपमा अलंकार में समानता प्रकट की जाए, सा, सी, से, सम, सादृश्य, शील, समाना, ये शब्द आते हैं। किसी की कंपेयर की जाए, किसी की सासी से, सम, सदृश्य, शील, ये सारे आए तो ये इसके क्या बोलेंगे, उपमा अलंकार बोलते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, अरविंद, अरविंद से शिशुवृंद, तो अरविंद से शिशुवृंद, अरविंद किसे कहा जाता है, फूल को कहा जाता है, और शिशुवृंद मतलब जो बच्चों का समूह, वृंद मतलब होता है समूह। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये से लगा हुआ है, तो अब जब जैसा लगा हो, सासी से लगा हो, सदृश लगा हो, तो वो हमेशा कैसा होगा, उपमा अलंकार होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या अंतर है, मेरा बेटा शेर है, तो इसमें क्या था कि बेटा को शेर बताया गया था, लेकिन इसमें कहा गया मेरा बेटा शेर जैसा है, तो यहाँ पे जैसा लगा हुआ है, तो ये समानता प्रकट कर रहा है, मतलब उपमा अलंकार है। ठीक है, तो इस तरह से उपमेय या उपमान की जो समानता प्रकट करता है, उपमान उपमेय की समानता प्रकट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार बोलते हैं। अब आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है जिसमें उपमान उपमेय की कल्पना की जाए, मतलब यहाँ पे एक कल्पना रूप में किया जाता है, उपमान उपमेय की कल्पना की जाए। जैसे दिया है, मनु मानो जनु जानो, मानव मानो जनो आदि। ये सब क्या है कि ये सब आप पहचान है, अगर इनकी पहचान करें तो हमें पता चलेगा कि मतलब ये है कि नहीं। अगर ये आते हैं मनु मानो जनु जानो, मानव मानो जनो, ये शब्द आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कहती हूँ उत्तरा के यूं नेत्र जल से भर गए, मानव मतलब मानव आ गया, तो ये मानव मतलब क्या है कि उत्तरा के नेत्र कैसे भर गए, जल से भर गए। मान लो कोई उत्तरा है, उसका मतलब पति बाहर चला गया, वो वापस आए, तो उसको देखकर उसके अंदर जो दुख पैदा होता है, जो अपने आप से कल्पना कर रही है, उसको मतलब देख करके उसको जो लग रहा है, उसको नेत्र लग रहा है कि मानो वो सामने खड़े हैं, तो ये जो मानव है इसी को बोला जाता है कल्पना। तो जब ये कल्पना बोला जाएगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आ जाए, मतलब उपमान में उपमेय की कल्पना की जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार बोलेंगे। तो इस तरह से हमने आपको पूरा अलंकार पढ़ा दिया। और इसी के साथ एक और देख सकते हैं, एक और अलग से आता है, ये है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, जिसमें बढ़ा चढ़ा की बात की जाए। बहुत पुराने ज़माने के लोग, भाट लोग थे, वो गांव में जाते थे राजा महाराजा के पास, तो उनकी सारी पुथन्ना गाते रहते थे कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत काम किया है। तो जो ये गाना गाते हैं कि ये इनके पूर्वज ये थे और इन्होंने ये पूर्वज में ऐसा ऐसा किया इनके पूर्वज ने, तो ये जो है बढ़ा चढ़ा के जो बातें करते थे वही अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। जैसे मतलब रामायण में कहा गया है कि हनुमान ने आग लगाई, लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई। तो कहीं ऐसा होता है कि क्या हनुमान जी इतनी सारी लंका को एक साथ जला दिया, या श्रीलंका जो है उसको जला दिया? हाँ, हो सकता है कि उन्होंने जलाई हो, लेकिन एक साथ तो नहीं जल सकती है ना। तो ये बढ़ाकर जो कहा गया है वो अतिशयोक्ति होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण से सुदामा मिलने गए थे, उनकी पत्नी ने जब उनको भेजा था, तब उन्होंने भी जो बात कही थी कि वो इतने उन्होंने मतलब इतने आंसू बहाए कि थाली भर गई और उन्हीं से पैर धुल दिए। तो ये जो बढ़ा चढ़ा की बात कही गई, इसी को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो इस तरह से हमने अलंकार आपको सारे पढ़ा दिए। मैंने अलंकार में आपको बताया कि अलंकार होता है क्या है। अलम धनकार, अलम मतलब गहना या आभूषण जो शोभा बढ़ाते हैं किसी कविता की या किसी बॉडी की, शरीर की। और अलंकार कितने प्रकार के वो भी बताया, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार।
और इसके प्रकार भी बताया कि शब्द में क्या होता है, अर्थ में क्या होता है, शब्द अर्थ में कौन से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हर एग्ज़ाम में आता है। इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू।